अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये एक जनाजा है। ये पाकिस्तानी फौजी जवान का जनाजा है। इसको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर देख रहे हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ देख रहे हैं और इस जनाजे के ऊपर पाकिस्तान का झंडा है और इस पाकिस्तान के झंडे के ऊपर एक क्रॉस का निशान है। उसकी वजह यह है कि ये जो जनाजा जिस जवान का है वो मुसलमान नहीं है, वो क्रिश्चियन है। पाकिस्तान की फौज में जो जवान इस धरती पर जान देते हैं वो मजहब, अकीदे और जो बिलीव होता है उसको देखते हुए नहीं देते, बल्कि इस धरती की मोहब्बत में अपनी जान देते हैं। खारजियों के हाथों इस जवान की शहादत हुई, वही खारजी जिसके खिलाफ अब पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम बरसरे पैकार है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर जो दरअंदाजी और हमले किए जा रहे हैं, पाकिस्तान ने फैसला किया है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हैबतुल्लाह, मुल्ला हैबतुल्लाह और वलीउर रहमान जो वलीउल महसूद है उसको निशाना बनाया जाएगा। नूर वली महसूद को अफगानिस्तान में निशाना बनाया जाएगा। उसकी वजह यह है कि नूर वली महसूद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी करवा रहा है। जीएचक्यू के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अहम मुलाकातें कर रहे हैं। दोस्तों, ईरान और सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ आकर खड़े हो गए हैं। ईरान की अहम शख्सियत, ताकतवर शख्सियत जीएचक्यू पहुंची। जीएचक्यू में उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। यह मुलाकात इसलिए अहम है कि ईरान की जिस शख्सियत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की है, आप यूं कह सकते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामलाई जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अली लारीजानी ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ईरान के और साथ साथ ईरान की जो टॉप हायरार्की है, टॉप 5 लीडरशिप्स जो हैं, जो कि बड़े फैसले ईरान में करती हैं, उनमें इनका शुमार होता है। यानी जो आयतुल्ला खामनई जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनके इनको खास शख्स या खास आदमी समझा जाता है। जब इसराइल और ईरान की जंग हो रही थी, उस जंग के बाद यही अली लारीजानी थे जो कि रशिया गए थे, रूस गए थे और वहां पर व्लादिमीर पुतिन जो रूसी सदर है, उनको उन्होंने आयतुल्ला खामनई का अहम पैगाम पहुंचाया था। ये जो मैंने तमहीद बांधी है, ये इसलिए बांधी है कि अली लारीजानी का जो प्रोफाइल है उससे मैं आपको आगाह कर सकूं, आपको पता लग सके कि ईरान की टॉप लीडरशिप पाकिस्तान के साथ आकर खड़ी हो गई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो अफगान तालिबान रिजीम है, उसने जब पाकिस्तान पे हमले किए और पाकिस्तान ने जब यह ऐलान किया कि वो अफगानिस्तान के अंदर घुसकर उन हाइड आउट्स को निशाना बनाएगा, उन जगहों को निशाना बनाएगा जहां पे ये दहशतगर्द ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान में वाना में हमला करते हैं कैडेट कॉलेज पर, इस्लामाबाद में G11 कचेरी पे हमला करते हैं, फिर ये पिशावर में FC हेडक्वार्टर पे हमला करते हैं। ये अफगानिस्तान से आते हैं, इनकी जो नर्सरियां हैं वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। अब दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हो रही है, मुसलमान मुमालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं और दो राइवल मुमालिक ईरान और सऊदी अरब, देखिए ईरान और सऊदी अरब की हमेशा कशीदगी रही है, दोनों के ताल्लुकात मिसाली नहीं रहे, लेकिन दोनों पाकिस्तान के दाएं और बाएं बाजू बनने को तैयार हैं। ईरानी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अली लारीजानी है, उन्होंने जो मुलाकात की है उससे अफगान तालिबान रिजीम को यह पैगाम पहुंचा है, क्योंकि अफगान तालिबान रिजीम पाकिस्तान को यह धमकियां दे रही थी कि उसके पास चाबहार पोर्ट है, अगर पाकिस्तान तिजारती रास्ते बंद करता है तो फिर चाबहार पोर्ट के जरिए जो अफगान तालिबान रिजीम है वो अपनी तिजारत कर सकती है। लेकिन NSA ईरान, अली लारीजानी का दौरे पाकिस्तान यह साबित कर रहा है कि ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, ईरान पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा हुआ है। बाकायदा अली लारीजानी की आप एक्स पोस्ट की जो टाइमलाइन है उस पर जाइए और देखिए, वो पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हुए हैं। इससे साबित हो गया कि जो अफगान तालिबान रिजीम के अजाइम थे कि चाबार पोर्ट को इस्तेमाल किया जाएगा अपनी तिजारत करने के लिए, वो कह लीजिए मंसूबा नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। DGISPR ने वाजे कर दिया। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज DGISPR ने जो मुलाकात की उसमें उन्होंने क्या कहा? उसमें उन्होंने कहा कि तिजारत और खून साथ नहीं चल सकते, या तो आप तिजारत कर लें या आप खून बहाएं, और खून बहाएंगे तो हम जवाब देंगे, दोनों साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तानियों के खून बहाएं, पाकिस्तानियों को जो है वो शहीद करें और हम आपके लिए तिजारती रास्ते खोल दें, आपकी जो मईशत है उसको हम परवान चढ़ाएं, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान के फौजी तर्जुमान ने दो टोक पैगाम दे दिया है। दूसरी जानिब जो सऊदी अरब है, उसके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वो पाकिस्तान में मौजूद थे। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, दीगर अहम मुलाकातें की, और सऊदी अरब वो मुल्क है जिसने ये ऐलान कर दिया है, दुनिया को बावर करवा दिया है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो वो सऊदी अरब पे हमला तस्वुर किया जाएगा, और अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो वो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर किया जाएगा। लिहाजा
पाकिस्तान और सऊदी अरब दो जान एक कालिब बन चुके हैं। ये जाने तो दो हैं, मुमालिक तो दो हैं, लेकिन अब जान एक है, दोनों का कल्ब एक है, दोनों का जो दिल है वो एक साथ धड़कता है। लिहाजा अफगान तालिबान पर जमीन हर गुजरते दिन के साथ तंग हो रही है। भारत से वो मुआवनत मांग रहे हैं, भारत के दौरे कर रहे हैं, भारत में जाके मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन ये बेसूद साबित होने वाली हैं। उसकी वजह यह है कि जो ईरान और भारत के ताल्लुकात हैं दोस्तों, वो भी बड़े मिसाली रहे हैं। ईरान भारत से ज्यादा करीब रहा है, लेकिन जो इसराइल और ईरान की जंग हुई उसमें ईरान को पता लग गया कि ईरान का असल दोस्त कौन है, क्योंकि भारत जो था उसने तो इसराइल की मोहब्बत में अपने लबों को सी दिया था, वो तो ईरान के हक में कुछ कहने को तैयार नहीं था। लेकिन पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत खड़ी हुई थी ईरान के साथ। लिहाजा ईरानियों को पता लग गया है कि असल दोस्त कौन है, और इस बात का एतराफ, इस बात का इकरार ईरान की पार्लियामेंट में जो करारदाद पाकिस्तान के हक में तशक्कुर पाकिस्तान जो नारे लगे थे, उससे वो बात साबित हो गई थी। लिहाजा दोस्तों, सऊदी अरब और ईरान ने वाजे कर दिया है अफगान तालिबान रिजीम पे कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर हमले किए जाएंगे और अगर पाकिस्तान ने जवाबी रद्द-ए-अमल दिया तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। इससे पहले दोहा में कतर में मुज़ाकरात हुए, कतर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। इस्तांबुल तुर्की में मुज़ाकरात हुए, तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। आयतुल्लाह खामनई पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। फिर जो कतरी अमीर है शेख तमीम, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। लिहाजा जो अरब दुनिया है, मुस्लिम दुनिया है, वो ये पैगाम दे रही है अफगान तालिबान रजीम को कि पाकिस्तान के साथ शरारत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब 11 नवंबर को ये अफगान तालिबान रजीम के दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद में G11 कचेरी पे हमला किया था। दोस्तों, इस कचेरी हमले में जो 4 अशखास गिरफ्तार हुए हैं, 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी हुकाम ने इन 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया और इनसे जो इंट्रोगेशन की गई है, बड़े अहम हकाइक, बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। बाकायदा इंकशाफ हुआ है कि नूर वली महसूद अफगानिस्तान के सरजमीन में बैठ के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों को प्लान कर रहा है। जो 4 दहशतगर्द पकड़े गए उसमें सजना उर्फ शीना है, फिर कामरान खान है, मोहम्मद जाई है, शाह मुनीर है। ये 4 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी काम ने इनको पकड़ा है। अब जो इनसे इंकशाफात सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि जो कह लीजिए साजिदुल्लाह है उर्फ शीना, इसने मुलाकात की अफगानिस्तान के अंदर दादुल्ला से, और दादुल्ला कौन है? जो कि कनेक्टेड है नूर वली महसूद के साथ। अब ये जाता है साजिदुल्लाह उर्फ शीना 2015 में ये तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को ज्वाइन करता है। वहां पे तहरीक तालिबान अफगानिस्तान इसको ट्रेन करती है, और ये तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी से लाताल्लुकी का इजहार करती है, उनके ट्रेन दहशतगर्द पाकिस्तान में आके दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। ठोस शवाहिद उनके सामने आ रहे हैं, वीडियो सबूत, बाकायदा उनकी शनाख्तें, जो दस्तावेजात हैं वो सामने आ रही हैं। फिर ये साजिदुल्लाह शीना जो है वो दादुल्ला से मुलाकात करता है अफगानिस्तान के अंदर। नूर वली महसूद जो है वो टास्क देता है दादुल्ला को कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हमला किया जाए, हाई वैल्यू टारगेट का इंतखाब किया जाए, कोई सिक्योरिटी इस्लामाबाद के अंदर कह लीजिए बड़ी जो हाई सेंसिटिव कोई इमारत है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको टारगेट किया जाए। लेकिन इनको टारगेट मिलता नहीं है। फिर ये प्लान करते हैं कि G11 कचेरी को टारगेट किया जाएगा और 11 नवंबर को उसको टारगेट किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा उस पर जानी नुकसान नहीं हुआ था, उसको नाकाम बनाया गया। इन्होंने वहां हमला किया कैडेट कॉलेज वाना में, उसको नाकाम बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 650 के करीब जो लोग थे असतज़ा और बच्चे वो महफूज रहे। फिर FC हेडक्वार्टर में 450 के करीब जो जवान थे वो महफूज रहे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत इन खारजी दहशतगर्दों को, इन तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के दहशतगर्दों को नाकाम बनाएंगे और इनको एहसास हो जाएगा कि असल दोस्त पाकिस्तान है, भारत नहीं है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।